गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुनकिहुल मरअतु लिअरबाति अशिया, कि औरतों से निकाह होता है चार चीज़ों की वजह से। लिमालिहा, औरत के माल को देखकर लोग निकाह कर लेते। वली जमालिहा, औरत के हुस्न को देखकर लोग शादी कर लेते। वली हस्बिहा, और औरत का हसब नसब देख के लोग निकाह कर लेते। वली दीनिहा, और औरत की दीनदारी देखकर कुछ लोग निकाह कर लेते। लेकिन है मेरे सहाबा, फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम लोगों को दीन वाली ही को तरजीह देना है। तुम लोग माल न देखना, हसब नसब न देखना, हुस्न न देखना, बल्कि तुम दीनदारी देखना, और दीनदार औरत को देखकर अपने दामन में लगा लेना। औरत दीनदार होगी तो दीन की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया भी देगा, आखिरत भी अता फरमाएगा। वरना औरतें बड़ी चालू होती। एक दफ़ा 4-5 ठोर मुबल्लिग जाते रहे, तबलीग करे, साफा बांधे जाते रहे बेचारे। बाहर गए तो एक पेड़ के नीचे एक औरत को देखा, रो रही थी। लोगों ने देखा तो तरस आया कि यार तन्हाई में एक औरत रो रही है। उसके बाद कहीं छोड़ो हटाओ, रोए दो, चल दी। तो एक साहब बोले नहीं यार, मखलूक है अल्लाह की, औरत ज़ात है, रो रही किस मुसीबत में, खुदा जाने। ये इंसानियत के खिलाफ है कि आगे बढ़ा जाए, चल के उसकी खैरियत पूछी जाए। आगे ना जाओ बल्कि उसकी खैरियत लो। लोगों ने कहा तुमका जाए को जाओ, हम लोग न जाइए। लेकिन एक साहब चले गए। वो गए, वहाँ सलाम किया और रोई हुई औरत से पूछा क्या मामला है, क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि मेरे भाई मैं मुसीबत की मारी हूँ, मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, मेरे यहाँ रोज़े कमाने वाला कोई नहीं, मैं फाका पर फाका करती हूँ। शहर के कादी से कहती हूँ कि मुझे इजाज़त दे दो, मैं दूसरा निकाह कर लूँ, तो शहर का कादी मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। कह रहा या तो तुम्हारा शौहर आके तलाक दे दे तब दूसरा निकाह कर सकती हो, या 2 गवाह आके गवाही दे दे कि तेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। इसी मुसीबत में मैं परेशान हूँ, कोई रोजी कमाने वाला नहीं है। तो मुबल्लिग साहब ने पूछा तो मेरे लायक कोई मदद हो बताओ। तो उस औरत ने कहा मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे थोड़ी सी ज़रूरत है। कहा बोलो। कहा आप थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ और काजी के दरबार में चले चलो, और काजी के सामने खड़े होकर कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ, और कादी के सामने मेरे शौहर बन करके मुझे तुम तलाक दे दो, ताकि कादी मुझे दूसरा निकाह करने की इजाज़त दे दे। किसके शौहर ने इसको तलाक दे दिया। तो मुबल्लिग साहब सोचिन कि यार ये झूठ है, लेकिन अगर ये ज़िंदगी के मसला है तो चलो झूठ बोल दे बे, अल्लाह से तौबा कर ले बे। तो मुबल्लिग साहब तैयार हो गए, कहीं चलो। औरत साथ में लेके गई, शहर के कादी के सामने खड़ा कर दिया। कादी साहब ने पूछा क्या मामला है। तो मुबल्लिग साहब बोलते हैं मेरी बीवी है, लेकिन बहुत नालायक है, बहुत उठाईगिरी ने, बहुत कमीनी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। भी उससे पूछा तो उसने कहा ठीक है, जब मैं नालायक हूँ, कमीनी हूँ, तो छोड़ दे। तो कादी ने कहा भाई छोड़ सकते हो। तो मुबल्लिग साहब ने तलाक दे दिया, और जब 3 तलाक दिया और देने के बाद मुबल्लिग साहब वहाँ से चले, तो औरत काजी साहब से कहती है कि कादी साहब मैं नालायक थी, कमीनी थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा महर 25,000 रुपया जो बंधा था वो तो दे दें ये। अब मौलवी मुबल्लिग साहब सटपटाने। तो कादी ने कहा भाई इसका महर अदा करो 25,000।
तो मुबल्लिग साहब ने उससे कहा क्या कहती हो, ज़रा गौर करो। कहा गौर हो गया, जब मैं नालायक हूँ, कमीनी हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, छोड़ दिया है तो 25,000 महर जो बंधा था उसको तो दे दो। काजी साहब ने कहा इसका महर अदा करो। अब मुबल्लिग साहब अगर कह दें झूठ है तो 420 में बंद हुए। तो मुबल्लिग साहब ने काजी साहब से कहा मुझे 2 घंटे की इजाज़त दे दो। 2 घंटे की फुर्सत मिली, गए बेचारे ज़मीन उमीन बेच के तक लाए, 25,000 महर दीन, तब छुटकारा पाया। तो औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है। कुरान करीम में बताया गया औरतों का मकर बहुत बड़ा। इसलिए लोगों, दीनदार औरत से शादी किया करो। अगर दीनदार औरत निकाह में मिल गई तो इंशाअल्लाह दुनिया भी सुकून की होगी, आखिरत भी सुकून की होगी। आज गौसे आदम का परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। क्यों? ये उनकी माँ की देन थी कि माँ बहुत तैयबा ताहिरा थी। कभी वो बोली नहीं बोली जो इस्लाम में गलत हो, कभी गलत चीज़ों को देखा नहीं है। इसलिए गुजारिश है कि कुरान शरीफ पढ़ लो, न पढ़े हो तो बीवी से पढ़ लो। बीवी ने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया, और जब कुरान पढ़ा दी तब एक दिन बीवी फिर कहा था, ऐ मेरे प्यारे शौहर, एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जाहिल थे, कुरान के कारी हो गए, अब दूसरी तमन्ना मेरी ये है कि सुबह उठा करो तो नमाज़े फजर पढ़ लिया करो। क्योंकि फजर पढ़ोगे मुँह हाथ धुलोगे, और फजर पढ़ लोगे तो चेहरे पे नमाज की बरकत से नूर बरसेगा, और उसी बहाने तिलावत कुरान हकीम हो जाएगी। पढ़ लो। इसलिए कि हुज़ूर ने फरमाया मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूर, तो हुज़ूर फरमाते उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं होगी। तो गुस्साएगा, कहीं था उंगली पकड़े हो तो पखौड़ा पकड़े कोशिश कर दो, कुरान पढ़ाए पाए तो नमाज पर नंबर लगाए हो। गुस्सान। तब बीवी कैसे? मेरे प्यारे शोहर, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, लेकिन 1 वक्त हमारी मर्जी से पढ़ लो। नमाज फजर उठ के पढ़ लो, 10 मिनट पहले उठ लो, मुँह हाथ धुलते ही हो, वजू करके नमाज फजर पढ़ लो। खैर बीवी ने मनाना शुरू किया, शौहर मान गया, नमाज फजर पढ़ने लगा, और नमाज फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई कि 5 वक्त का खुद ब खुद नमाजी हो गया। क्यों? अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं है। 21वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोक देती है। इसलिए गुजारिश है कि कुरान पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो, और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। आज बात बात पे हम लोग झगड़ा करते हैं, सब्र नहीं कर पाते। गौसे आजम के मानने वालों, ज़रा गौस की ज़िंदगी देखो। एक दिन बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था, और करीब में आया, ना बात ना चीज, उस नौजवान ने आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम बजाय बदला लेने के दूसरा गाल पेश कर दिया, ऐसे काट लो, इसको भी लो। जब दूसरा रुख पेश किया तो मारने वाला नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहने लगा अब ताज्जुब है, आपको बदला लेना चाहिए, और बजाय बदला लेने के आपने दूसरा रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम कहते हैं क्या बदला लूँ, तुमने मेरे साथ एहसान किया है। हाँ, वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने आखिरत में मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ लिए मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। तुमने मेरे साथ एहसान किया। वो नौजवान और शर्मिंदा हो गया, कहने लगा ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने एहसान क्या किया, मैंने तो बगैर गलती के तुम्हें तमाचा मारा है। तो गौसे पाक कहते हैं तुमने बगैर गलती के मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया और मैंने सब्र कर लिया।
तो सब्र की नेकी तुम्हारे वजह से मुझे मिल गई। तुम मारे न होते तो सब्र करने का मौका कहाँ मिलता। तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे नसीब हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। अगर क़यामत में अल्लाह ने जन्नत दी तो मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। वो नौजवान गौसे आदम के कदमों में गिरा और रोने लगा। कहा अब्दुल कादिर जिलानी मान गया कि अल्लाह ताला के लिए तुमने अपने नफ्स को ख़त्म फरमाया। वाह सुभान अल्लाह, फौरन वो सुभान गौसे आदम का सच्चा पक्का मुरीद हो गया। अल्लाह। ऐ लोगों, ये है गौसे आदम कि सब्र करते थे। क्यों न सब्र करें, नबी करीम की औलाद हैं। वाह वाह। नबी के बारे में भी लिखा है ला यजिज़ सय्यता बिस्सय्यती, कि रसूलुल्लाह बुराई का बदला भलाई से, ला यजिज़ सय्यता बिस्सय्यती, कि नबी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। लाकिन याफू व यस्फहू, लेकिन नबी माफ़ कर देते थे, दरगुजर कर देते थे। तो जब नबी ऐसा करते थे तो उनकी औलाद भी ऐसे करती है। बेशक बेशक। हम और आप मानने वाले, हम और आपको भी ऐसे करना चाहिए। कोई मार दे तो बदला ना लो, बल्कि सब्र कर लो।